साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज के इस वीडियो में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सिलेबस के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। तो साथियों हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। कुल पदों की संख्या है दोस्तों 300। वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक। लेवल है दोस्तों 6 लेवल। तो साथियों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास प्लस कंप्यूटर की जानकार। साथियों इसमें कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। तो साथियों आयु सीमा है। तो साथियों 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम आपको 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो साथियों हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अंतर्गत टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंक का रहेगा। तो साथियों अगला है भाग 1 प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक 1/3 काटे जाएंगे। तो अगला है साथियों भाग अ कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। साथियों इसके अंतर्गत टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 अंक का रहेगा। साथियों इसमें परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो साथियों कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर का परिचय 2 नंबर में है। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है। 3 नंबर है दोस्तों कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी पूछेंगे। 4था नंबर में दोस्तों प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में आप लोग को याद करना होगा। 5वां में है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। तो साथियों 6 नंबर है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे। तो अगला है दोस्तों 7 नंबर। साथियों इसके अंतर्गत इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग वेबसाइट्स की सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों 8 नंबर। साथियों इसके अंतर्गत एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर एंटीवायरस से होने वाले नुकसान। तो अगला है दोस्तों 9 नंबर मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट की जानकारी सामान्य। अगला है दोस्तों 10 नंबर। तो साथियों इसके अंतर्गत सीडी डीवीडी संबंधित सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे। तो अगला है दोस्तों 11 नंबर। तो साथियों इसके अंतर्गत गूगल, अल्ट विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए एवं इनका सामान्य जानकारी। तो अगला है साथियों भाग ब। तो साथियों इसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण सहित रहेगा जो कि इस भाग में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक का रहेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत हिंदी का स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरण की अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों 9 नंबर पर्यायवाची, विलोम, अनेकनार्थी शब्द, अनेक शब्द पूछे जाएंगे। अगला है मुहावरे। तो अगला है साथियों अंग्रेजी। तो साथियों इसके अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक का रहेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल। 2 नंबर में है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। 3 नंबर में है दोस्तों सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन। 4 नंबर में है यूज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत साथियों अगला है यूनिट 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो साथियों इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड स्पेलिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला है साथियों गणित। तो साथियों इसके अंतर्गत
कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक का रहेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक इकाई 1 में औसत निकालने संबंधी प्रश्न, प्रतिशत संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला साथियों 3 नंबर में चाल समय दूरी संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 में है सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज एवं इससे ब्याज संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर में है लाभ एवं हानि, क्रय विक्रय मूल्य। तीसरा में है दोस्तों अनुपात समानुपात संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है प्रतिशत जन्म मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि ह्रास के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों अगला है इकाई 3। तो साथियों इसके अंतर्गत रेखा कोण, रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं, कोण के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इकाई 4 में है दोस्तों साथियों इसके अंतर्गत समतलीय आकृतियां का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयता, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 में है दोस्तों ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला साथियों सामान्य ज्ञान। साथियों सामान्य ज्ञान के इस भाग में कुल 15 प्रश्न पूछेंगे जो कि 15 अंक का रहेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, संवैधानिक प्रावधान, कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य विधानसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान इत्यादि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर में है दोस्तों भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। और 3 में है दोस्तों भूगोल, भारत को भूगोल, स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो 4 नंबर में है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाएं संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है दोस्तों 5 नंबर सामान्य ज्ञान, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो अगला है साथियों करंट अफेयर्स, वर्तमान की घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश की जानकारी पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक रहेगा और 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, घटनाएं, खेल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला साथियों छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। साथियों इसके अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक रहेगा। तो साथियों इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे। तो लास्ट में है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। तो साथियों इसके अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक का रहेगा।